बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान मलिक और आप देख रहे हैं आगाही विद इमरान मलिक। नाज़रीन करम, बरे सग़ीर पाको हिंद के अंदर ऐसी बेशुमार शख्सियात पैदा हुई हैं कि जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर न सिर्फ बरे सग़ीर पाको हिंद में बल्कि दुनिया भर के तूलो अर्ज़ में अपना लोहा मनवाया। मगर इनमें से इंतहाई नापीद और बहुत कम ऐसी शख्सियात थीं कि जिन्हें वक्त के जालिम हुक्मरान और जाबिर इक़्तिदार पर मौजूद अफराद भी उन्हें उनके मिशन से पीछे ना हटा पाए और उन्होंने हर तरह के जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त करने के बावजूद भी अपने मिशन और अपने मकसद को नहीं छोड़ा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया भर ने देखा कि वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। ऐसी ही बेमिसाल और बेनज़ीर शख्सियात में से आज की शख्सियत जो हमारा मौजूद सुखन है वो है मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, आप इंडिया के शहर यूपी उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ में 1926 में पैदा हुए। जी हाँ, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन ही से एक ऐसे घराने में तरबियत पाई कि आपका घराना इल्मी लिहाज से कई सदियों से बरे सग़ीर पाको हिंद के अंदर एक नामवर घराने की हैसियत से जाना जाता था। जी हाँ, आपने जब आँख खोली तो आपके वालिद मोहतरम जनाब अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे और दीनी हलकों में इंतहाई अहमियत की निगाह और अहमियत की नज़र से देखे जाते थे। बल्कि शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह बरे सग़ीर पाको हिंद के इंतहाई मशहूर और मारूफ शायर, न सिर्फ शायर बल्कि आशिक सादिक जनाब मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफ़ा में आपका शुमार होता था। यही वजह थी कि आपने बचपन ही से एक ऐसे घराने के अंदर आपकी परवरिश और आप परवान चढ़े कि जो इल्मी लिहाज से एक अपनी हैसियत रखता था। जी हाँ, महज 7 साल की उम्र में शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान सीख ली थी। इसके साथ साथ 7 साल ही की उम्र में आपने हिफ्ज़ कुरान पाक भी मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद आपने अपनी अगली तालीम अपनी हायर एजुकेशन के लिए दरसे निज़ामी और अरबी फ़ाज़िल आपने मेरठ के दारुल उलूम जबकि ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। इस्लाम की नशर व अशात और तबलीग की गर्ज से आपने गुजराती, हिस्पानवी, मलाई, डच, अंग्रेज़ी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पर अबूर हासिल किया। नाज़रीन करम, आप बचपन ही से इंतहाई ज़हीन थे। इसके साथ साथ आपका ताल्लुक़ एक ऐसे इल्मी घराने से था कि जो शबाना रोज़ दीन इस्लाम की खिदमात के हवाले से मशहूर था। आपके दादा अब्दुल हकीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई मशहूर मुहद्दिस और सूफ़ी शायर थे, जबकि आपके भाई इस्माइल मीराठी रहमतुल्लाह अलैह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं उर्दू अदब के हवाले से। नाज़रीन करम, यहाँ तक कहा जाता है कि आपके ताया नज़ीर अहमद खजंदी रहमतुल्लाह अलैह ही ने रतन भाई और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का निकाह पढ़ाया था। आपका निकाह बरे सग़ीर पाको हिंद के मारूफ शायर और आशिक सादिक इमाम अहमद रज़ा ख़ान के इंतहाई करीबी खलीफा जनाब ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पोती से हुआ। जी हाँ, 1970 में जब नेशनल अवामी पार्टी और बाएं बाजू की पार्टियों ने सुर्ख इनकलाब का नारा बुलंद किया और पीपल्स पार्टी सोशलिज़म के मंशूर को लेकर मैदान में उतरी, तो उस वक्त एतदाल पसंद सुन्नी उलमा ने आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। टोबा टैक्सिंग के मकाम पर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के तूलो अर्ज़ से हज़ारों फ़र्जंदान इस्लाम ने शिरकत की और वहीं पर जनाब कायदे मिल्लत इस्लामिया किबला मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहर अंगेज़ गुफ्तगू से अपनी कायदाना सलाहियतों को मनवाया। यही वजह थी 1970 के अंदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के तमाम धड़ों ने इत्तिफ़ाक़ किया और बिल आखिर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने का फ़ैसला किया गया और पहली ही मरतबा जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के अंदर 7 कौमी असम्बली की नशस्तों पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की और न सिर्फ 7 कौमी असम्बली की सीटों पर कामयाबी हासिल की बल्कि मगरबी पाकिस्तान के अंदर, जी हाँ, मगरबी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद हासिल शुदा वोटों के लिहाज से सबसे बड़ी सियासी जमात उभर कर सामने आई। पाकिस्तान में चाहे तहरीक ख़त्म नबूवत हो, चाहे निज़ाम
निफाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या फिर आमरीत का रद्द हो और जमहूरियत की बहाली हो, गर्ज़ ये कि जिस जानिब भी देखा जाता था मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का तूती बोलता नज़र आता था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंतहाई हाजिर दिमाग शख्सियत का मालिक बनाया था। यही वजह थी कि एक मरतबा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इंतहाई बेदरेगी और लापरवाही के आलम में आपसे कहा कि मौलाना क्या मसला है कि आप हर वक्त हुकूमत में कीड़े ही निकालते रहते हैं, तो आपने बरजस्ता जवाब दिया कि मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि हमें कीड़े निकालने पड़े। आप अपने काम और अपने किरदार के अंदर इस तरह की शाइस्तगी रखें कि हमें कीड़े निकालने ही ना पड़े। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई हाजिर जवाब शख्सियत के मालिक थे, इंतहाई शाइस्ता गुफ्तगू करते थे और इंतहाई मोतदिल शख्सियत थे। नाज़रीन कराम, मसलकी और नज़रियाती इख्तिलाफ होने के बावजूद भी आपकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ आपके खुशगवार ताल्लुकात थे। बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन और लीबिया के अंदर मुअम्मर कज़ाफ़ी और दीगर इस्लामी ममालिक के हवाले से उनके रहनुमाओं के साथ आपके ज़ाती मरासिम थे। नाज़रीन कराम, आपकी शख्सियत ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसे चंद मिनटों में समोया जा सके, मगर हमारे पास मजबूरी है कि हमें बहुत कम वक्त में आपको मोहतरम जनाब मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी करनी है। आपने हमेशा आमरीत की मजम्मत की, अलबत्ता कभी भी आपने पाक अफवाज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जनरल ज़िया हो या जनरल याहिया, आपने हमेशा आमरीत की मजम्मत की और इसकी मुखालफत की। नाज़रीन कराम, मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ इल्मी हलकों के अंदर अपनी एक पहचान और एक कदावर शख्सियत की हैसियत से जाने जाते थे, तो वहीं सियासी उफ़क़ पर आप एक इंतहाई उभरता हुआ सितारा बनकर आए और पाकिस्तान के हवाले से और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जब फ़िरका वाराना तसादुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और हर जानिब फ़िरका वाराना तसादुम को उभारा जाने लगा, तो शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेहकाम पाकिस्तान की गर्ज़ से और मिल्लत इस्लामिया को यकजहती की बिना पर यकजहती के हवाले से जो इक़दाम उठाया, उसमें मिली यकजहती कौंसल सबसे अहम इक़दाम है। जी हाँ, आपने मौलाना फजलुर रहमान, काजी हुसैन अहमद, समीउल हक और साजिद नकवी जैसे लोगों को मिलाकर एक ऐसा मुत्तहिदा मजलिस अमल का प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र आपकी सरबराही में, आपकी सदारत में, आपकी इक़्तिदा में यकजा हुए और इस तरह पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात का कला कमा हुआ। आप इंतहाई दूर अंदेश, इंतहाई ज़हीन, इंतहाई बासलाहियत और इंतहाई खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नाज़रीन कराम, आपने जब भी आमरीत के ख़िलाफ़ बात की, आप पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना आपको करना पड़ा। आपने जनरल ज़िया के दौर में जब उनकी आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो आपको अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफरी पाबंदियाँ आप पर आयद की गईं। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियों का सामना रहा, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स का सामना रहा, मगर आपने हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी को बर्दाश्त किया, मगर कभी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से और अपनी पाकिस्तान की जद्दोजहद के हवाले से कभी भी अपनी कोशिशों को न तो रोका और न उन्हें मध्यम होने दिया। नाज़रीन करम, जब जब किसी ने भी इस्लाम की नशर व अशात के हवाले से और फिर बैरूनी मुल्की आकाओं के सामने झुकने से अपने आप को रोका है, तब तब उन्हें मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाइल का दौर हो या फिर आज मौजूदा दौर। नाज़रीन कराम, कादियानियत के रद्द के हवाले से शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तहरीक चलाई, उस वक्त आपको मुख्तलिफ़ हरबों से डराया और धमकाया जाने लगा, मगर आपने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर किसी भी किस्म की अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से न तो कमी आने दी और ना इन्हें रोका, बल्कि आपने रोज़ाना की बुनियादों पर केस स्टडी किया और आपने बिल आखिर 7 सितंबर 1974 को इस मार्के को अपने सर किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी सलाहियतों से नवाजा था कि जहां आप दलाइल की दुनिया के बादशाह थे और अपनी बात से लोगों को अपना कायल करने का फ़न रखते थे, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात के अंदर इंतहाई इज्ज़ और इनकिसारी भी रखी थी। आप इंतहाई सादा तबीयत मालिक थे। नाज़रीन कराम, आप कराची की मेमन मस्जिद में कुरान पाक
तरावियों में बरसहा बरस अवाम पाकिस्तान को, अवाम कराची को सुनाया करते थे। आपको कुरान पाक से इंतहाई शगफ़ था, आप पान और खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। आपकी शख्सियत के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम यहाँ पर शायद इस छोटी सी वीडियो में कवर ना कर पाएँ, मगर एक जामे माने बात आपको बताते चलें कि आप इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी इंतहाई सादा तबीयत इंसान रहे। नाज़रीन कराम, आपने कभी किसी की ज़ात से एहसान कबूल नहीं किया। आप इंतहाई मेहनती शख्स थे। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सियासत को ना तो मशगला समझते थे और ना ही इसे अपना पेशा समझते थे। वो सियासत को इबादत समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा को यकजा करने के लिए और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए सर्फ की। बिलाखिर ये अज़ीम रहनुमा और अज़ीम कायद और ये लीडर कराची शहर के अंदर 11 दिसंबर 2003 को खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, आपका मिज़ार पुरअनवार आज भी कराची क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में मौजूद है और आपके मज़ार पर हज़ारों ज़ायरीन रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करके लौटते हैं। मैं हूँ इमरान मलिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।